मसीह की आप सभी को परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष आप पर हमेशा बनी रहे। आज परमेश्वर के पवित्र बाइबल में हम अध्ययन करेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 के पद 14 से 25 में। जब प्रेरितों ने सुना, जब वो यरूशलेम में थे, प्रेरित कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। वे परमेश्वर का कार्य करते थे। जब वो यरूशलेम में थे तो उन्होंने सुना कि सामरियों लोग ने परमेश्वर के वचन को मानना शुरू कर लिया है, वो परमेश्वर को मान रहे हैं। तो प्रेरितों ने, उनमें से कुछ प्रेरितों ने यूहन्ना और पतरस को भेजा कि तू जा और वहाँ पर सामरियों के ऊपर पवित्र आत्मा का नाम से उन्हें प्रार्थना करे, उनके ऊपर हाथ रखे ताकि पवित्र आत्मा उन पर आए। उस समय सामरिया लोग ने परमेश्वर को मान तो लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा उन पे नहीं उतरा था। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं आई थी। पवित्र आत्मा किन पे आते हैं? जब अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में सौंपना, उनके वचनों का पालन करना, अपने हृदय को पूरी तरह साफ करना, तभी पवित्र आत्मा उनके हृदय में आता है। तो पतरस और यूहन्ना सामरिये को वहाँ पर उनके हाथों पर रखकर उनसे प्रार्थना करते हैं, और उनके हाथ पे जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। जब ये बातें हो रही थी तो वहाँ एक समौन नाम का एक जादूगर था, जो सामरी नगर में वहाँ पर वो जादूगरी कर दिखाकर उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, और वो अपने आप को एक परमेश्वर की तरह वो जानता था, मानता था खुद को कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वहाँ के लोग उन पर भरोसा भी करते थे। उनकी जादूगरी देख के, उनके हाथों की सफाई देखकर वो लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर का ही कोई भक्त है। इस तरह लोग उन पर विश्वास करते थे, उनकी जादूगरी को देखते थे। जब समौन ने देखा कि पतरस और यूहन्ना आए हैं पवित्र आत्मा देने, पवित्र आत्मा की प्रार्थना करने के लिए लोगों पर, जो वो हाथ रख के करते थे, और सच्चा माने उनका जीवन पूरा बदल जाता था, पवित्र आत्मा से भर जाते थे। तो समौन ने सोचा कि क्यों ना मैं पतरस से ये अधिकार मांगूं। तो समौन खुद पतरस के पास जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कुछ पैसे देता हूँ, तो मुझे वो अधिकार दे, पवित्र आत्मा देने का अधिकार दे, जिससे मैं भी लोगों पर हाथ रखूं और वो पवित्र आत्मा से भर जाए। तो पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, समौन, तू और तुम्हारा धन नष्ट हो, तुम्हारे साथ ही नष्ट हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के दान को मोल लिया है। तुम्हारा मन सीधा नहीं है, बल्कि तू परमेश्वर को अपने पैसों की तरह मोल लेना चाहता है। ये बिल्कुल गलत है। तू अधर्म के कामों में फंसा हुआ है। तू जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर कि तुम्हारे पाप क्षमा हो। तुम्हारे मन में जो भी कपट भरा है, जो अधर्म के कार्य तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारा मन पित्त से भरा हुआ है, जाके तू परमेश्वर से क्षमा मांग, हो सके कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दे। तो समौन ने कहा, तू ही मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, ताकि जो भी तुमने बातें कही है वो मेरे ऊपर ना बीते। तो पतरस और यूहन्ना सामरी नगर वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करने जो भी वो आए, सबको गवाही देकर वो यरूशलेम में सबसे बातें कर और बताकर परमेश्वर के बारे में वहाँ से वो चले जाते हैं। इस वचन के द्वारा, इस बाइबल में परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि हमें उन लोगों पर भरोसा नहीं करना है जो छल कपट द्वारा कार्य करते हैं या दिखाते हैं। जिस प्रकार से समौन एक जादूगर था, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो कार्य करता था, लोगों को अपनी तरफ खींचना और लोगों के सामने अपनी
वाहवाही लूटना और अपने आप को बड़ा मानना, तो वो ऐसा कार्य नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनके जीवन में कि वो कार्य हो, क्योंकि हर कोई कार्य और इच्छा परमेश्वर की तरफ से होता है। और पवित्र आत्मा भी हर किसी के सामने नहीं आता है, हर किसी पर नहीं आता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है जो अपने हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उनके वचन पर चलते हैं। मन में कोई भी छल कपट बुराई कुछ ना हो, तभी पवित्र आत्मा उन पर आता है। शमौन भी बपतिस्मा लिए थे जब फिलिप्पुस परमेश्वर का वचन का जो भी वो बता रहे थे लोगों को, सामरियों को बता रहे थे फिलिप्पुस, तो उस समय शमौन भी था। जब शमौन देखा कि फिलिप्पुस के वचन से वो जिस तरह से परमेश्वर के बारे बता रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे, जो लकवाग्रस्त थे वो ठीक हो रहे थे, वो पवित्र आत्मा उन पर आ रहा था। वो इस तरह ये सब देखकर शमौन भी सोचा कि मैं भी क्यों ना बपतिस्मा लूँ। वो उनका हृदय एक साफ नहीं था, वो गलत सोच था उनके मन में, हृदय में, कि हाँ मैं भी लूँगा और मुझे भी वो सामर्थ्य आ जाएगा, मैं भी लोगों को, सभी को पवित्र आत्मा देने लगूँगा, मैं और ताकतवर हो जाऊँगा। तो उसका जीवन में कुछ गलत सोच रख के उनके मन में था कि हाँ मैं भी करूँगा। वो सच्चा मन से वो ग्रहण नहीं करना चाहता था, बस उसने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन वो आशीष, वो पवित्र आत्मा उस पर नहीं आई थी। यही सोचकर शमौन ने पतरस को पैसे देने की बात की कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और मुझे वो अधिकार दो ताकि मैं भी लोगों पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा का उनमें वरदान दूँ। तो जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि शमौन को भी वो पवित्र आत्मा मिले। क्योंकि उनका मन सीधा नहीं था। वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, बस लोगों संसार में उन्हें खुश करने के लिए वो कार्य करना चाहता था। वो परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं चाहता था। लेकिन पतरस और यूहन्ना वो परमेश्वर के कार्य को, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा से भरोगे, उन्हें मेरी वचन सुनाओगे और तुम लोगों को चंगा करोगे, लंगड़ों को चलाओगे और हर तरह का जो भी बीमारी है, महामारी है, तुम उन्हें मुक्त करोगे मेरे वचन को सुनाकर, और लोगों में पवित्र आत्मा तुम डालोगे मेरी बातों को समझाकर। तो इस वचन के द्वारा हम ये समझते हैं, जानते हैं कि हमें कोई भी ऐसे जादू टोना तंत्र मंत्र पर भरोसा नहीं करना है। हमें केवल पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। वो तभी हो सकता है जब तक हम अपने आप को साफ मन ना रखें, हमारा हृदय साफ ना हो, हमारे हृदय में कोई भी बुराई ना रहे, कोई भी छल कपट ना रहे, तभी हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकेंगे। और पवित्र आत्मा ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं है कि आपको वही जगह आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको घर बैठे भी मिलेगा। कब? जब आप परमेश्वर की राहों पर चलेंगे, उनके बताए गए मार्गों पर चलोगे, वचनों पर चलोगे, तो परमेश्वर आपको वहीं आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आपको आगे बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या करना है, आपको कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है जिससे परमेश्वर खुश हो। तो पवित्र आत्मा का वरदान आपको कहीं भी मिलेगा। तो आप इस पवित्र बाइबल को ज़रूर से पढ़े, प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद को। तो इसमें आप जानोगे कि पवित्र आत्मा का वरदान किसे मिलता है और पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के बाद लोगों का जीवन कैसा होता है। ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आए। आप सभी को जय मसीह की।